हेलो फ्रेंड्स, हार्ट के पेशेंट्स के लिए गर्मियों के मौसम में क्या इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या चीज़ों में उनको सावधानी रखनी चाहिए, आज उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। गर्मी का मौसम वैसे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को कई बार डिहाइड्रेशन होने की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं जाता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से सडन ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, जो कि किसी भी पेशेंट्स के लिए, खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए और ऐसे तरल पदार्थ जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल, ये बॉडी को पानी की तरह होने के बावजूद भी डिहाइड्रेट करते हैं। इसका कारण ये है कि ये आपके पेशाब को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर में जाने के बाद आपका ओवरऑल शरीर का पानी कम हो जाता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स को आप अवॉइड कीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा ठंडे एनवायरनमेंट या ठंडे टेम्परेचर में रहने का प्रयास करिए। घर पर अगर एयर कंडीशनिंग नहीं भी है तो भी पंखों का प्रयोग करिए, कूलर्स का प्रयोग करिए, या किसी भी तरह से शरीर को और घर को ठंडे रखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी का एक्सपोजर हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक्सट्रीम्स में कोई भी तरह का टेम्परेचर अगर हो तो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। समर में अप्रोप्रिएट तरह के कपड़े पहनिए जो कि लाइट कलर के हों, लूज फिटिंग के हों और बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी ना लगे, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से सनस्ट्रोक वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ मत करिए। जिस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, वैसे टाइम पर बाहर ना निकलिए। वैसे टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लू लगने का या सनस्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे हार्ट पेशेंट्स की सडनली जान का खतरा हो सकता है। तो इनको आप जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। इसके अलावा आप सनस्क्रीन्स का प्रयोग करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो धूप से अपने शरीर को और शरीर में गर्मी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब ना हो, इसके लिए आप लाइट कपड़े भी पहनिए और बॉडी में सनस्क्रीन भी लगाइए। डायरेक्ट सनलाइट अगर आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो शरीर के अंदर जाएगी, उसकी हीट, और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो सनस्क्रीन्स का प्रयोग करिए, लेकिन ये मान के चलिए, जान के चलिए कि सनस्क्रीन का असर 2-4 घंटे ही होता है। तो अगर आप बाहर घूम रहे हैं, घर पे तो खैर सनस्क्रीन लगाने का मतलब नहीं है, पर अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो एटलीस्ट 3 घंटे में एक बार आपको रिकोट करना पड़ेगा। और जितने बार भी आप हाथ या मुंह धोते हैं या शरीर को धोते हैं पानी से, उतने बार फिर से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप हाथ मुंह धोते हैं तो वो कोटिंग जो सनस्क्रीन की है वो निकल जाती है, फिर से लगानी पड़ती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो मेडिसिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है या जो मेडिसिन से पेशाब ज़्यादा बढ़ती है, उसका डोज को समर में आपको थोड़ा कम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समर में वैसे भी पानी थोड़ा बॉडी में कम हो जाता है। तो वो मेडिसिन का डोज आप कम कर सकते हो। जो लोग को बहुत ज़्यादा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बोला है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पी सकते हैं गर्मी के मौसम में। अगर बहुत सीवियर हार्ट फेलियर हो तो 200 से 300 ml एक्स्ट्रा पी सकते हैं। अगर माइल्ड हार्ट फेलियर है या थोड़ा सा मिनिमल हार्ट फेलियर है तो 500-600 ml भी पानी एक्स्ट्रा पी सकते हैं। मान लीजिए उनका दिन का फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन 1 से 1.5 लीटर का है तो वो 500 ml और पी सकते हैं, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है। अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन 1 लीटर से कम है तो 200-300 ml एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो इससे आपका शरीर में पानी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आप कितना नमक ले रहे हैं उसका भी प्रॉपर मॉनिटर करिए। नमक का इंटेक शरीर में फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो शरीर में कितना नमक ले रहे हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा नमक लेंगे तो शरीर में पानी बढ़ेगा, बहुत कम लेंगे तो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए समर महीने में नमक का विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा हेवी खाना मत खाइए। गर्म और हेवी खाना खाने से बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है और आपकी बॉडी को उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बैलेंस डाइट और हल्का खाना, कम मात्रा में खाना खाना बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। कम कम मात्रा में मल्टीपल बार आप ज़्यादा खाने को खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाएंगे और गर्म खाना खाएंगे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए समर मंथ में वो नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा बार बार आप स्नान कर सकते हैं या हाथ मुंह को धो सकते हैं जब भी आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में पानी है तो उसको बार बार आप पानी से धो सकते हैं। इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको समर महीने में एक्टिव रहने की ज़रूरत है, सब काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बैठे बैठे मत रहिए, लेकिन ओवर एक्टिव मत रहिए, बहुत ज़्यादा हेवी काम मत करिए। ओवर एक्सर्शन करने से पसीना ज़्यादा आता है और शरीर डिहाइड्रेट होने का या बीपी कम होने का चांस बढ़ जाता है। ओवर एक्सर्ट मत करिए। इसके अलावा जो भी गर्मी से रिलेटेड अगर सनस्ट्रोक के वार्निंग साइंस है या हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड
साइंस है उसका ध्यान रखिए। सनस्ट्रोक के जो साइंस है और उसमें बॉडी किस तरह से प्रॉब्लम करती है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, लेकिन ये सब चीज़ों का हार्ट पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ज़्यादा बार जब कभी भी ऐसा लगे तो ज़्यादा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए ताकि शरीर ठंडा रहे। गर्मी में बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर अगर होता है और सनस्ट्रोक हो जाता है तो वो हार्ट पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। इसकी वार्निंग साइंस को और हार्ट की बीमारियों की वार्निंग साइंस को भी समझिए। गर्मी के टाइम पे अगर पावर कट्स वगैरह हो रहे तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। कई बार पावर कट्स की वजह से जब बैकअप वगैरह घर में लाइट का नहीं होता है, गर्मियों में वैसे भी पानी होने की वजह से हाइडल पावर कम हो जाता है, पावर कट्स ज़्यादा होते हैं, वैसे टाइम पे हार्ट पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या गर्मी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके पहले से चलिए ताकि पावर कट्स की वजह से अननेसेसरी हार्ट पेशेंट को स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए फैंस को या कूलर्स को या इस तरह की एयर कंडीशनर की जैसी चीज़ों को प्रयोग करिए ताकि घर आपका कंपेरेटिवली ठंडा रहे। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर यदि घर पर रहेगा तो वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। समर के महीनों में हार्ट हेल्दी डाइट पर ही फोकस करिए। हार्ट हेल्दी डाइट में ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को लीजिए, तो ये ओवरऑल हर सीज़न में आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी तरह का व्यसन जैसे अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग को अवॉइड करिए क्योंकि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं और बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं, बॉडी में सूजन आती है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। ज़्यादा टाइम घर पर स्पेंड करने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा आउटिंग मत करिए, खासकर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। लेकिन घर पर भी रहें तो एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं कि घर पर रह रहे हैं या इंडोर्स रह रहे हैं तो बिल्कुल आप पड़े ही हैं, सो ही रहे हैं, वैसा मत करिए, एक्टिव रहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको करने जाना भी है तो सुबह का या शाम का टाइम को प्रेफर करिए जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ना मिले और आपकी हेल्थ ना बिगड़े। गर्मियों के टाइम मेडिसिन के स्टोरेज का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्मियों के टाइम दवा बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जब भी उसको गर्मी का एक्सपोजर मिलता है। हमेशा दवाओं में लिखा रहता है कि उनको ठंडी जगह पर रखना चाहिए, तो ऐसी जगह पर दवाओं को सेव करिए जहाँ वो ठंडी रहे, या फ्रिज में रख सकते हैं, पर लेकिन दवाओं को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, नहीं तो दवाएं बेअसर कई बार हो जाती हैं। घर में ह्यूमिडिफायर वगैरह का प्रयोग करके घर को थोड़ा मॉइस्ट रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ड्राई घर का वातावरण हो तो वो भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, बॉडी को और ज़्यादा गर्म करता है। तो ह्यूमिडिफायर या मिस्टिफायर ये सब चीज़ों का प्रयोग करके घर को थोड़ा गीला या मॉइस्ट रख सकते हैं, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, खासकर उन जगहों में जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा वातावरण के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, वो उसमें क्या करना है उसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए, और परिवार वालों को इसके बारे में क्या खाना पीना है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में यदि आपको अच्छी जानकारी है तो आप उसको बेटर मैनेज कर सकते हो। यदि जानकारी का अभाव है तो वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बीमारी के बारे में, मौसम के बारे में और हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज़ हो सकते हैं उसके बारे में आपको और आपके परिवार वालों को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और जो भी डाउट्स हो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। कुछ मेडिसिन जैसे कि पेन किलर्स गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड के बैलेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, तो इस तरह की मेडिसिन को लेने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी के वातावरण में अगर आप इस तरह की चीज़ों को लेते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। ज़्यादा इनको गर्मी के टाइम पे लेना अवॉइड करिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का अगर मौसम हो रहा है और आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो किन किन बातों की सावधानी हार्ट पेशेंट्स को रखने की ज़रूरत है जिससे गर्मी के टाइम उनको नुकसान ज़्यादा ना हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।